Today we are going to discuss very important topic सुपरफ्लुअस और स्लैंग। यानी सुपरफ्लुअस और स्लैंग दोनों ही एरर का पार्ट माना जाता है, खास करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या किसी भी आप फॉर्मल ऑफिस या ऑफिशियल लैंग्वेज में। इस तरह से आज हम लोग ध्यान देंगे कि किस डिस्कस करेंगे किस तरह से सुपरफ्लुअस और स्लैंग से रिलेटेड क्वेश्चंस आता है। तो पहले हम आज उसका थ्योरी पार्ट समझेंगे। सुपरफ्लुअस है क्या, स्लैंग है क्या। सुपरफ्लुअस को हम बोलते हैं कि मोर देन नीडेड। सुपरफ्लुअस में क्या होता है कि मोर देन नीडेड, एक ही बात को हम के लिए हम दो वर्ड यूज कर देते हैं, तो दैट इज पार्ट ऑफ सुपरफ्लुअस। जैसे एग्जांपल में आप देखेंगे फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। फॉर ए लॉन्ग के बाद हमेशा ऑफ टाइम का प्रयोग जो है अनावश्यक है, तो हम क्या कह सकते हैं, फॉर ए लॉन्ग पीरियड या फॉर लॉन्ग टाइम। इस तरह से हम लोग देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चंस स्लैंग से रिलेटेड। उसी तरह से स्लैंग में है तो देखेंगे लेट अस हैंग आउट दिस वीकेंड। अब हैंग आउट क्या है, अपने आप में स्लैंग है, व्हिच इज नॉट एक्सेप्टेबल इन एनी फॉर्मल डिस्कशन और एनी ऑफिस लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज में। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। पहला जो पॉइंट है हमारा, अब देखते हैं अक्सर लोग यूज करते हैं फ्रीशिप या लेक्चररशिप। तो ध्यान रखेंगे फ्रीशिप और लेक्चरशिप नहीं होता है, ये बात बोलना होगा तो हम क्या बोलेंगे, फ्री स्टूडेंटशिप या लेक्चरशिप कह सकते हैं। यानी जब कभी बोलना होगा तो फ्री स्टूडेंटशिप या लेक्चरशिप बोल सकते हैं। इसी तरह से एक वर्ड है टीचरशिप, ये भी एक्सेप्टेबल है। यानी फ्रीशिप के लिए जगह हम क्या यूज करेंगे, फ्री स्टूडेंटशिप। लेक्चररशिप के जगह हम क्या यूज करेंगे, लेक्चरशिप। और टीचरशिप भी होता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, देखते हैं कजन ब्रदर कजन सिस्टर लोग नॉर्मली बोल देते हैं, तो ध्यान रखना है कि यहाँ पर ब्रदर और सिस्टर का हम यूज नहीं करेंगे। तो यानी ध्यान देना है कि ही इज माई कजिन या शी इज माई कजिन, ठीक है। अब है कंसेंसस ओपिनियन। कंसेंसस जब ही होता है यानी जबकि सारे लोगों की ओपिनियन एक हो जाती है, जिसको बोलते हैं यूनैनिमस डिसीजन, कंसेंसस डिसीजन दैट टुमारो विल बी हॉलीडे। तो यानी कंसेंसस के साथ ओपिनियन क्या है, सुपरफ्लुअस है, यानी ओपिनियन का यूज नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि कंसेंसस का मतलब ही है कलेक्टिव ओपिनियन। तो ये वर्ड क्या हो जाएगा, सुपरफ्लुअस हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, वर्ड है कंसोर्ट हस्बैंड ऑब्लिक वाइफ। यानी कंसोर्ट जैसे एक इंग्लिश में वर्ड आता है स्पाउस। स्पाउस में क्या है, यानी कोई फीमेल कह रही है, इसका मतलब क्या है, वो अपने हस्बैंड के बारे में बात कर रही है। कोई हस्बैंड यानी कोई मेल बात कर रहा है, माई स्पाउस मीन्स क्या, वो अपने वाइफ के लिए बात कर रहा है। तो वही चीज यहां ध्यान देंगे कि कंसोर्ट का मतलब ही है किसी रूलिंग राजा, किंग, क्वीन का हस्बैंड और वाइफ, यानी कह रहे रूलिंग किंग और रूलिंग कोई क्वीन है, तो उसी के लिए वर्ड है। यहाँ कंसोर्ट के साथ कभी हम हस्बैंड या वाइफ का यूज नहीं करेंगे। कंसोर्ट का मतलब ही होता है कि राजा का वाइफ या राजा का हस्बैंड या क्वीन का हस्बैंड या राजा की वाइफ, तो वो चीजें उसके लिए हमें अलग से हस्बैंड और वाइफ लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये पार्ट ऑफ कॉमन एरर है। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं हम लोग, फाइनल कंक्लूजन। अब देखिए कंक्लूजन जैसे ही वह चीजें जब तक फाइनल नहीं होती तब तक कंक्लूजन नहीं होता है। कंक्लूजन इज द फाइनल थिंग, इसलिए कंक्लूजन के साथ फाइनल का यूज कभी नहीं यूज करें। हम बोलचाल में आम कन्वर्सेशन में बोल देते हैं, बट ऑफिशियली इट इज यू आर नॉट सपोज टू यूज। तो ध्यान रखेंगे, एग्जाम्स में क्वेश्चन रहता है एरर में। नेक्स्ट वर्ड है फ्यूनरल सर्विस। अब देखेंगे फ्यूनरल खुद सर्विस है, अपने आप में फ्यूनरल जो है सर्विस है, इसलिए फ्यूनरल के साथ सर्विस का यूज क्या हो जाएगा, सुपरफ्लुअस हो जाएगा। तो ध्यान रखना है। अब वहीं पर अगर फ्यूनरल मार्च रहे तो वो होता है
फ्यूनरल मार्च, फ्यूनरल प्रोसेशन, तो ये चीज करेक्ट है, बट फ्यूनरल सर्विस नहीं होगा क्योंकि फ्यूनरल ऑटोमेटिक सर्विस है, जो अंतिम संस्कार या दाह संस्कार। नेक्स्ट वर्ड है काइंडली रिक्वेस्टेड। तो ध्यान देंगे कि प्लीज और काइंडली के साथ कभी भी हम रिक्वेस्टेड का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि प्लीज और काइंडली को रिप्लेस के लिए ही हम जब एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो क्या बनाते हैं कि यू आर रिक्वेस्टेड टू दिस। तो ध्यान रखना है कि प्लीज और काइंडली के साथ कभी भी रिक्वेस्टेड का यूज नहीं होगा। नेक्स्ट वर्ड हम लोग चलते हैं सपोज इफ और सपोजिंग इफ। तो ध्यान रखेंगे सपोज और सपोजिंग के साथ कभी भी हम इफ का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि सपोज और सपोजिंग वही बात करता है जो इफ बात करता है। तो ध्यान रखना है कि सपोजिंग के साथ इफ और सपोज के भी साथ इफ का प्रयोग नहीं करेंगे, ये चीज ध्यान रखेंगे, ठीक है। अच्छे लोग, एजुकेटेड लोग इस तरह की गलतियां करते हैं, तो जहां आप गलती करते हैं वही एग्जाम में क्वेश्चन वहीं से बनता है, तो ध्यान रखना है इस चीज को। नेक्स्ट वर्ड है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ वॉर। अब देखेंगे ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ वॉर या ड्यूरिंग द वॉर पीरियड जो है दोनों गलत है। क्या होगा ड्यूरिंग द वॉर, तो ये चीज को हमें ध्यान रखना है, ड्यूरिंग द वॉर होता है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग चलते हैं। अब वहां पर वर्ड है रिटर्न, रिकास्ट, रिम्बर्स, बैक। तो ध्यान रखेंगे रिटर्न, रिकास्ट या रिम्बर्स के साथ हम बैक का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि रिटर्न का मतलब ही होता है कम बैक या गो बैक, ठीक है ना। रिम्बर्स के साथ कभी भी अर्थ होता है पे बैक। जब आप जॉब करते थे ना, योर एक्स्ट्रा मनी या ट्रेवल अलाउंस विल बी रिम्बर्स्ड विद योर सैलरी। तो रिम्बर्स मीन्स क्या पे बैक, तो रिम्बर्स के साथ फिर से हमें बैक यूज करना सुपरफ्लुअस हो जाएगा, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है रिट्रीट और रिसीड बैक। रिट्रीट का मतलब ही होता है गो बैक और रिसीड का अर्थ ही है गो बैक, इसलिए इन दोनों के साथ फिर से बैक यूज करना क्या है सुपरफ्लुअस हो जाएगा, तो ये ध्यान रखेंगे। उसी तरह से वर्ड है रिकॉल बैक और रिकैपिचुलेट, इन दोनों के साथ हम रिकॉल का अर्थ ही है समन बैक और रिकलेक्ट, टेक बैक आदि, रिकैपिचुलेट का अर्थ ही है रिपीट, इसलिए इसके साथ हम बैक का यूज नहीं यूज करेंगे, ये बात फिर से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट वर्ड है अगेन। तो ध्यान देंगे बॉर्न, रीबॉर्न, रीबिल्ट, रीगेन, जैसे कोई सत्ता में है फिर से सत्ता में आ गया रीगेन किया। रिटरेट, प्राइम मिनिस्टर रिटरेट हिज स्टेटमेंट इन द आगराज रैली, रिटेनर क्या फिर से दोहराया। रिकास्ट, रिकॉल, रिसीड, इन सब के साथ हम अगेन का यूज नहीं करेंगे, ये सुपरफ्लुअस हो जाएगा। उसी तरह से नेक्स्ट वर्ड है ओवर। अब देखेंगे ओवर राइड का मतलब ही है प्रिवेल ओवर, ओवर टर्न का मतलब ही है टर्न ओवर, ओवर शेडो का मतलब ही है थ्रो शेडो ओवर, ओवर शूट का अर्थ ही है शूट ओवर, ओवर टॉप का अर्थ ही है राइज ओवर। इन वर्ड के साथ अलग से ओवर हमें नहीं यूज करना है, इसलिए राइड ओवर या टर्न ओवर के साथ हमें ओवर का यूज नहीं करना है, ये बात ध्यान रखना है। इन फैक्ट्स को आपको यू नीड टू कीप इन योर माइंड। नेक्स्ट है इक्वली एज गुड एज। तो हम एग्जाम्पल देखेंगे कि दो पॉजिटिव या दो कंपेरेटिव एक साथ नहीं आ सकता है। अब देखिए इक्वली वही बात करता है जो एज गुड एज बात करता है, इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि राम एंड श्याम या जॉन एंड पीटर आर इक्वली गुड, या जॉन इज एज गुड एज पीटर, राम इज एज गुड एज श्याम। तो ध्यान रखना है कि या तो एज यूज करेंगे या इक्वली, एज और इक्वली दोनों क्या हो जाएगा एक साथ हम यूज नहीं कर सकेंगे, वो सुपरफ्लुअस हो जाएगा। ये ऐसे ही हो जाएगा जैसे
कंपेरेटिवली और रिलेटिवली के साथ बेटर का यूज हम नहीं यूज करेंगे। जैसे ही इज बेटर देन यू या ही इज मोर सक्सेसफुल देन यू, लेकिन ही इज रिलेटिवली मोर सक्सेसफुल या कंपेरेटिवली मोर सक्सेसफुल या कंपेरेटिवली बेटर नहीं यूज करेंगे, क्योंकि दो कंपेरेटिव एक साथ नहीं आ सकता है। ये चीज ध्यान रखेंगे। तो ये बात क्या हो जाएगी? सुपरफ्लुअस। यानी कंपेरेटिवली रिलेटिवली वही बात करता है जो कंपेरेटिवली बात करता है, जो बेटर बात करता है, टॉलर बात करता है, मोर पॉपुलर बात करता है। तो इस चीज को हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग चलते हैं। यस, म्यूचुअल अग्रीमेंट। अब देखिए यहां पर म्यूचुअल जो है ना वो क्या है? गलत है। इन एग्रीमेंट होता ही है जब सब पार्टी इकट्ठा हो जाती है, तो यहाँ पर देखें दोनों पक्ष में, तो इसलिए यहाँ पर म्यूचुअल क्या है? सुपरफ्लुअस है। एग्रीमेंट होता है जो व्हेन बोथ पार्टीज रेडी, तभी हमारा एग्रीमेंट बनता है, इसलिए वहां पर म्यूचुअल अलग से यूज करने सुपरफ्लुअस है। उसी तरह से देखते हैं कि म्यूचुअल फ्रेंड, म्यूचुअल इंटरेस्ट। तो यहाँ पर हमें म्यूचुअल फ्रेंड और म्यूचुअल इंटरेस्ट कहना क्या हो जाएगा? गलत है। इसके लिए क्या कहेंगे? कॉमन फ्रेंड। क्या बोलेंगे हम? कॉमन इंटरेस्ट। ये चीज ध्यान देंगे। म्यूचुअल फ्रेंड और म्यूचुअल इंटरेस्ट गलत है। सही क्या है? कॉमन फ्रेंड और कॉमन इंटरेस्ट। इस बात को ध्यान देंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं, म्यूचुअल डिसलाइक ऑफ ईच अदर। अब देखिए म्यूचुअल डिसलाइक ऑफ ईच अदर में ऑफ ईच अदर का प्रयोग क्या है? अनावश्यक है। म्यूचुअल का मतलब ही है दोनों, और वहां पर अलग से फिर ईच अदर, यानी एक वन लव्स अदर या वन हेट्स वन अनदर, तो ऐसा नहीं होगा ना। यहाँ पर क्या हो गया? ये सुपरफ्लुअस स्टेटमेंट हो गया। इस बात को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है ऑफ, फॉर और इनटू। अब देखिए अवेट के का मतलब मीनिंग है वेट फॉर। कंप्राइज का अर्थ ही है कंसिस्ट ऑफ। डिस्पाइट का मतलब ही है इन स्पाइट ऑफ। इन्वेस्टिगेट का अर्थ ही है इंक्वायरी इनटू। इन वर्ड के साथ ऑफ या फॉर या इनटू लगाकर एरर डालता है, तो आपको ध्यान रखना है कि वेट के बाद हम अवेट के बाद हम फॉर नहीं यूज करेंगे, कंप्राइज के साथ हम और डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं यूज करेंगे, इन्वेस्टिगेट के साथ इनटू नहीं यूज करेंगे। इस बात को हमें याद रखना है फैक्ट की तरह। नेक्स्ट वर्ड है नंबर। अब देखिए ट्रू और ट्विंस दोनों सुपर एक ही बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर ट्रू क्या है? यहाँ पर ट्विंस जो है गलत है। तो यहाँ पर टू या तो टू यूज करेंगे या ट्विंस। तो यहाँ पर उसी तरह से डिवाइड इनटू 4 क्वार्टर्स, 4 वही बात कर रहा है क्वार्टर्स, तो यहाँ पर क्वार्टर्स क्या है? गलत है। तो ध्यान रखना है कि इन फैक्ट्स को हमें याद रखना है। नेक्स्ट वर्ड है रीजन बिकॉज। तो ध्यान रखेंगे रीजन के साथ बिकॉज का यूज नहीं करेंगे। या तो हम ऐसा कर सकते हैं कि रीजन वाई या द रीजन दैट। दिस इज द रीजन वाई ही डज नॉट कम। ठीक है ना? तो ये बात को ध्यान रखना है। तो द रीजन और बिकॉज दोनों एक साथ नहीं आएगा। नेक्स्ट वर्ड है यूज ऑफ नोट। कुछ वर्ड्स, देयर आर सम वर्ड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज विच आर नेगेटिव इन देमसेल्व्स। तो जो नेगेटिव्स हैं उनको फिर से हमें नेगेटिव नहीं करना है, तो वो क्या हो जाएगा? सुपरफ्लुअस। तो ये वर्ड है अनटिल, अनलेस, फॉरबिड, प्रोहिबिट, प्रिवेंट, डिसवेड, डिनाई, रेफ्यूज, लेस्ट। ठीक है? तो ये सब वर्ड क्या है? अपने आप में नेगेटिव है। इसके साथ नोट, डू नोट, डज नोट, डिड नोट, वाज नोट, हैज नोट ऐसा हमें नहीं यूज करना है। इस बात को हमें ध्यान रखना है। अब है नेक्स्ट कावर्ड मैन। ध्यान रखेंगे कावर्ड क्या है? ऑलरेडी नाउन है, इसलिए कावर्ड के साथ मैन का यूज हम नहीं करेंगे। अगर कहना होगा तो हम क्या कहेंगे? कावर्डली मैन हो सकता है, क्योंकि कावर्डली क्या है? एडजेक्टिव है,
एडजेक्टिव के नाउन आ सकता है कावर्डली मैन, लेकिन कावर्ड मैन क्या है, कावर्ड ऑलरेडी नाउन है, इसलिए इसके साथ मैन का यूज नहीं करेंगे। ये ध्यान रखें, अच्छे से लोगों से गलतियां हो जाती है। कावर्डली बिहेवियर, कावर्डली मैन, तो ये सही है। नेक्स्ट चलते हैं फ्ली। फ्ली का मतलब ही होता है रन अवे, तो ध्यान रखेंगे फ्ली के साथ अवे का यूज हम नहीं करेंगे, क्योंकि ये बात क्या हो जाएगी, सुपरफ्लुअस हो जाएगी। वैसे ही जैसे रिम्बर्स बैक यूज करते हैं, रिटर्न बैक यूज करते हैं, कि उसका मतलब रिम्बर्स का मतलब ही होता है पे बैक, उसी तरह से रिकैपिचुलेट का मतलब ही होता है। इसीलिए हमें ये ध्यान रखना है कि फ्ली के साथ कभी भी अवे का यूज नहीं करेंगे, या तो हम कहेंगे रन अवे या फ्ली यूज करेंगे, लेकिन फ्ली के साथ अवे का यूज नहीं करना है, ये बात ध्यान रखें। नेक्स्ट है रिलेटिव प्रोनाउन। अब ध्यान देंगे रिलेटिव प्रोनाउन हु, विच, दैट के पहले एंड का प्रयोग क्या है, अननेसेसरी है, इसकी जरूरत नहीं है, तो ये ध्यान रखेंगे। उसी तरह से रिलेटिव प्रोनाउन हु, विच, दैट के बाद भी प्रयुक्त एंटीसीडेंट के लिए किसी भी ही, सी, इट और देन का प्रयोग भी हम नहीं करेंगे। एंटीसीडेंट समझते हैं, जो सब्जेक्ट के, जो वर्ब के, जो सब्जेक्ट के पहले, जो पहले आता है उसी को हम बोलते हैं एंटीसीडेंट। नेक्स्ट वर्ड है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन के पहले तथा वाक्य के अंत में दोनों जगह हम प्रीपोजिशन का यूज नहीं करेंगे, इस बात को भी ध्यान रखना है कि रिलेटिव प्रोनाउन के पहले और सेंटेंस के अंत में हम प्रीपोजिशन का यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट वर्ड है सडनली कम अक्रॉस। तो ध्यान देंगे सडनली का मतलब, कम अक्रॉस का मतलब भी है सडनली, तो इसलिए सडनली कम अक्रॉस में सडनली का प्रयोग हम नहीं यूज करेंगे, और कम अक्रॉस के साथ विद का प्रयोग भी हम नहीं करेंगे। ये दोनों चीज को हमें ध्यान रखना है। कम अक्रॉस का मतलब ही होता है सडनली, और इसके साथ प्रीपोजिशन इज नॉट यूज्ड, तो ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है विथ बैग एंड बैगेज। अच्छे अच्छे लोग देखेंगे, वेल एजुकेटेड लोग बोलते हैं ही वेंट, ही डिपार्टेड विथ बैग एंड बैगेज टू अमेरिका, तो वहां पर ध्यान देंगे कि बैग एंड बैगेज का मतलब ही है विथ ऑल बिलोंगिंग्स, इसीलिए इसके साथ हमें अलग से विद का प्रयोग नहीं करना है, इस चीज को हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट वर्ड है एन इंग्लिश टीचर, और अब ध्यान देंगे एन इंग्लिश टीचर और शी इज एन इंग्लिश टीचर, या ही इज एन इंग्लिश टीचर, और इसका ही इज और सी टीचर ऑफ इंग्लिश, सी इज अ टीचर ऑफ इंग्लिश या ही इज अ टीचर ऑफ इंग्लिश। तो ध्यान देंगे कि इंग्लिश टीचर का मतलब हो गया कि ही और सी हुसोएवर इज टीचिंग, ही और सी इज ब्रिटिश, और ही और सी इज इंग्लिश टीचर का मतलब क्या हुआ कि कोई वन हु इज नॉट ब्रिटिश, नॉट इंग्लिश, दे आर टीचिंग इंग्लिश, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, ही इज इंग्लिश टीचर या सी इज इंग्लिश टीचर, इस बात को ध्यान रखेंगे, नॉर्मली लोगों से गलतियां हो जाती है। उसी तरह से पासिंग मार्क्स लोग अक्सर बोलते हैं, ये बात कहना हो तो क्या बोलेंगे, पास मार्क्स। उसी तरह से लिंकिंग रोड, लिंकिंग लैंग्वेज लोग बोलते हैं, तो ध्यान देंगे तो हम क्या बोलेंगे, लिंक रोड या लिंक लैंग्वेज बोलेंगे, लेकिन लिंकिंग रोड या लिंकिंग लैंग्वेज नहीं बोलेंगे, तो ये बात ध्यान रखें। उसी तरह से पासिंग मार्क नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, पास मार्क्स। आई होप कि जो भी थ्योरेटिकल पार्ट था सुपरफ्लुअस और स्लैंग से सारे हमने डिस्कस किया, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन के साथ। कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स को मन में एक मिथ रहता, एक कंफ्यूजन रहता है कि सर ने तो थ्योरेटिकल बताया, क्या इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन रहता है या नहीं। तो
प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो है वो क्या है, दैट वर्क्स फॉर यू एज ए एरिना। तो एरिना में जब हम जाएंगे वहां पर जब हम अगर क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे तो आपको लगेगा कि यस इट इज वर्थ। इसीलिए नेक्स्ट क्लास में अब आपको हम अप्रॉक्स 40 to 50 क्वेश्चंस के साथ डिस्कस कराएंगे व्हाट एवर थ्योरी वी डिस्कस टुडे ऑन दैट बिहाफ, सो दैट यू विल रियलाइज कि वेदर टुडेज सेशन इज वर्थ फॉर यू और नॉट। आई होप कि आपको थ्योरी पार्ट आपको सारा मैंने एक्सप्लेन किया। अगर आपको ये वीडियो सही लगी तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड फॉलो आवर सोशल मीडिया हैंडल्स। थैंक्स फॉर योर पेशेंस लिसनिंग।